जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हमें क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें कह रहा है दोस्तों कि दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमें यहाँ पर कह रहा है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या होगा, कह रहा है 1930, तो 1930 में क्या है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्या हमें कह रहा है, तो तीसरा कह रहा है दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है हमारा ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1957 में। क्या हुआ था, 1957 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण हमें कौन किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या होगा, ए। चलिए देखते हैं अगला 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। 6ठा नंबर कह रहा है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना बस ज़्यादा दूर नहीं है, यह हमारा क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। क्या होगा, 1906। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां कह रहा है दोस्तों कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। हाँ दोस्तों, किस राजनीतिक दल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो भारतीय कांग्रेस के, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 8वां नंबर प्रश्न। 8वां कह रहा है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो पहली लोकसभा में दोस्तों, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 489। क्या है, 489। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। कह रहा है 9वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 1885 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न। अगला प्रश्न हमें कह रहा है दोस्तों 10 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि एओहुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी। तो किस राजनीतिक दल दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे प्रश्न। कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। क्या है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता दोस्तों, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत चीन। क्या है दोस्तों, भारत और चीन। तो इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 1961 ईस्वी में। चलिए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे प्रश्न देखेंगे आगे हमारा क्या कह रहा है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसे देखिएगा। 14 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को
कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? तो कुल कितने स्थान दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देख ही रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 3। क्या है? 3। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम प्रश्न देखेंगे अगला। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय दोस्तों, एक दलीय, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्या है? ए। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। क्या है दोस्तों? अभाव। यानी कि चलिए अगला देखते हैं, इसी प्रकार आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यह होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो EMS नबूदिरपाद। क्या है दोस्तों? नबूदिरपाद। चलिए अगला देखते हैं, इसी प्रकार आगे प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों अगला हमें प्रश्न कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल दोस्तों, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? 1924 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी प्रकार। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि A, B, C तीनों होगा, यानी कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, और दोस्तों फिर है गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्त, और पूंजीवाद की समाप्ति। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार हमें क्या है प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। चलिए आगे देखते हैं, इसी प्रकार हम प्रश्न देखेंगे अगला क्या कह रहा है। तो अगला 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह 20 नंबर हमारा क्या है से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एवं संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कांग्रेस पार्टी ने। क्या है? कांग्रेस पार्टी ने। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है इसे। अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता पार्टी। हाँ दोस्तों, जनता पार्टी। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला 22 नंबर प्रश्न, जो ललन टॉप दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही ललन टॉप, देखिएगा बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। और आगे अब पूरे वीडियो आप देखते हैं तो इसमें बहुत प्रकार के ऐसे प्रश्न आएंगे जो इस बार बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरे से पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो किस पार्टी का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समाज दल। क्या है? संयुक्त समाजवादी दल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो किस दल का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र पार्टी। क्या है दोस्तों? स्वतंत्र पार्टी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? हाँ दोस्तों, प्रथम स्वतंत्र सरकार में गृह मंत्री कौन था भारत के? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ललन टॉप प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राइट हमारा क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है देखिए, बहुत ध्यान से दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि हमें 1951 में आचार्य कृष्ण कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। क्या है दोस्तों? किसान मजदूर
प्रजा पार्टी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार कह रहा है यहाँ पर प्रश्न 27 नंबर है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। हाँ दोस्तों, किस देश की राजनीतिक दल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। क्या है दोस्तों, मैक्सिको। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हमारा बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है ललन टॉप है दोस्तों। अगर आप सही से मायने में इसे देखते रहते हैं तो आपको कन्फर्म है कि आपका हर प्रश्न और हर प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ताकि आपको याद भी हो जाए और आप अच्छी तरह से बिहार बोर्ड पास भी कर सके और आपका अच्छा एग्जाम जा सके। तो देखिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादी दल का सरकार बनी। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के लिए पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं। तो प्रमुख कारण पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों चीनी आक्रमण। क्या है, चीनी आक्रमण। बी है दोस्तों बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, और सी नंबर है दोस्तों सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। ये तीनों यानी हमारा सही पूरे राइट होगा, यानी कि तीनों के तीनों आंसर दोस्तों हमारा सही है, यानी कि तीनों आंसर जो होगा हमारा पूर्ण रूप से सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। तो मुख्य कार्यक्रम क्या है दोस्तों, तो इसका कार्यक्रम क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों होगा, यानी राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना और विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, और सी नंबर है दोस्तों पूर्ण बेरोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। यानी कि हमारा तीनों आंसर सही होगा इसका भी। तो तीनों क्या है दोस्तों, आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमें कि 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जनता पार्टी। क्या है दोस्तों, जनता पार्टी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे 32 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। ए नंबर दोस्तों ऑप्शन है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, बी। हमारा बी आंसर है, यानी कि एक ही आंसर है हमारा बी। क्या कह रहा है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। यानी कि दोस्तों हमारा ये इसमें है जो बी नंबर आंसर हमारा राइट है। क्या है, बी नंबर आंसर हमारा राइट है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे इसी प्रकार 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। हाँ दोस्तों ये बहुत ही ललन टॉप प्रश्न है, इसे आप देकर ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पूर्ण रूप से अच्छी तरह से आपको पोल साइंस मजबूत हो सके। हाँ दोस्तों मजबूत हो सके और अच्छे रिजल्ट आप ला सके बिहार बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1948 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न दोस्तों। कह रहा है हमें क्या, कह रहा है हमें 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1937 में भीमराव अंबेडकर भी एक पार्टी की स्थापना की। वो पार्टी क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रिपब्लिक पार्टी, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी, जो दोस्तों हमारा ए नंबर आंसर इसका सही है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुआ था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उन्होंने कौन से पार्टी की स्थापना किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए आगे ध्यान देते हैं दोस्तों इसी प्रकार अगला प्रश्न पर। कह रहा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, राजगोपालाचारी। क्या है दोस्तों, राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न इसी प्रकार देखेंगे। कह रहा है कि
किस कह रहा है कि किस वर्ष चीन में ने भारत पर आक्रमण किया। तो किस वर्ष दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए 1962 में, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे हम। कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन से पार्टी बनाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी। क्या है दोस्तों, जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। हाँ दोस्तों, किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 41 नंबर है, कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। हाँ दोस्तों, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गए। हाँ दोस्तों, कब इन्होंने दो विरोधी दलों में बट गए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1964 में, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी नंबर राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है हमें प्रश्न कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह रहा है कि ए, हाँ दोस्तों कह रहा है कि ए बी और सी, यानी कि ये तीनों हमारा आंसर जो है सही है। यानी कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती, बी में है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, और सी है गरीब एवं बेरोजगार समाप्ति की चुनौती, यानी कि डी नंबर हमारा सही है। क्या है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे देख रहे हैं दोस्तों, कह रहा है प्रश्न कांग्रेस का विभाजन का मुख्य यानी प्रमुख कारण रहा है। तो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। इसमें भी कह रहा है कि ए और बी और सी तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा सही है, यानी कि लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, और दोस्तों सी नंबर है लाल बाल पाल के उग्र विचार, यानी कि तीनों राइट आंसर हमारा सही होगा। चलिए आगे ध्यान देते हैं दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमें कांग्रेस का प्रमुख ये जो है प्रभुत्व काल कब तक माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1952 से 1967 तक। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम प्रश्न जो हमारा दे रहा है यहाँ पर क्या है दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। क्या है दोस्तों, बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1950। क्या है, जनवरी 1950। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार हमें प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, तो कौन थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सुकुमार सेन, यानी कि प्रथम पूछ रहा है दोस्तों कि चुनाव आयोग कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न 49 नंबर है। कह रहा है दोस्तों, भारतीय
निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों कह रहा है यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पल, है ना, निष्पक्ष चुनाव करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारा पोल साइंस का आखिरी प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब ललन टॉप है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 29 अप्रैल 1954 में। क्या है? 29 अप्रैल 1954, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।